ये मम्मी पापा ने मोटिवेट करा, पूरे परिवार ने पूरा सपोर्ट करा मुझे और उसी की ज़रूरत मेरे थी। अच्छा, एक चीज़ ये भी समझ में आया कि आप कहीं कोचिंग नहीं करती थी, आपने ऑनलाइन ही इसको पास किया है। मैंने घर पे उसके पीछे क्या मतलब कैसे आपने मेहनत की है, थोड़ा सा शेयर कीजिए। मतलब ऐसे सुबह उठ के मैं शेड्यूल जो आपका। हाँ, सुबह उठ के मतलब पूरे दिन में मैं 4-5 घंटे तो मतलब मुझे करनी होती थी पढ़ाई। तो उससे ही मतलब सुबह ना पढ़ के मैं रात में ज़्यादा पढ़ती थी क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी। ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ? जैसा मैंने बोला कि पहले तो सारा सिलेबस कवर करना होता है, उसके बाद मॉक्स देने होते हैं। तो मैंने बहुत पहले से ही मैंने सारे मॉक्स दिए और करीब 40 मॉक्स दिए इस पूरे सीज़न में, उससे बहुत वो है। अच्छा, युवा हैं अपने और जो युवा साथी हैं मैनपुरी के लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज पास करेंगे आप? इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है किसी भी ऐसे एग्ज़ाम का, तो पूरी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो एक बार अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो एकदम ऐसे डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अच्छा, जो आपने लक्ष्य मेरा है, एक शब्द में उसको बताइए कैसे आपने मतलब इसको पास किया, कोई एक खास वजह वो रहा होगा आपका अभी तक? जैसे कि आपने बताया नाइट में पढ़ाई करती थी, ज़्यादातर नाइट में आपको परीक्षा की है। अच्छा, बिना कोचिंग के भी आपने किया है इसको, तो सबसे ज़्यादा मम्मी का सपोर्ट रहा है कि पापा का सपोर्ट रहा है? नहीं, दोनों का ही इक्वल रहा है, दोनों ने बहुत मोटिवेट करा, बहुत। अच्छा, ये लगातार कैट के और क्लेट के तमाम एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स देते हैं, अच्छे कॉलेज को पाने के लिए आपकी अच्छी रैंक आई है, उसके बाद बहुत सारे कॉलेज वालों के ऑफर आ रहे हैं ना? हाँ, मतलब अभी कैसा लग रहा है? नहीं, अभी बहुत खुशी हो रही है, कल से बहुत पार्टी वार्टी भी चल रही है, अब केक वेक खा रहे हैं, बहुत भविष्य अभी 98.25। अब आई हंसी। खाते रहो पूरा तो खा लो। ठीक। संजय जैन, आशीर्वाद परिवार मैनपुरी का एक सदस्य जी। और मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज हमारे परिवार की बेटी ने मैनपुरी का गौरव इतिहास रचा है। मैनेजमेंट का हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा एग्ज़ाम कैट दिया था उसने, और उस कैट में इसने 98.25% मार्क्स पाके हिंदुस्तान के टॉप 5 बच्चों में नाम कमाया है। ये मैनपुरी के बड़ी गौरव की बात है। इस सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि इस बेटी ने ये उपलब्धि मैनपुरी में जो ली है वो सेल्फ स्टडी करके ली है, कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, अपने आप पढ़ाई करके ये ली है। ये प्रभु की कृपा और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद इसके साथ है, जिसके कारण आज इसने मैनपुरी का बहुत ही गौरवशाली दिन है और मैनपुरी का गौरव बढ़ा है। दूसरा अद्वितीय संयोग ये कि आज इसके बाबा का 3री पुण्यतिथि है। आपको थोड़ा आगे बढ़ाना, पीछे बंद कर लेगा आवाज दे दो। बैठ सानू 1-2 फोटो और ले लेना, बैठ के सबके मैं एक बैठ के खींच के तुम मुझे फोटो डाल देना। बैठ साहब, आप बैठ जाओ। कुछ आगे करे तो मैं लगातार इसे मोटिवेट करता रहा और इसको सजेस्ट करता रहा कि इसे किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो उस तरीके से इसने, और बाकी तो इसने मेहनत करी है। हम जो अपना पार्ट प्ले कर सकते थे वो हमने पार्ट प्ले किया। अच्छा, एक चीज़ जैन साहब, अभी तमाम जैसे कि जिले में आपने देखा कोचिंग्स खुली हुई हैं, लगातार वो लोग प्रचार करते हैं, बिना कोचिंग के ये कैसे सफल हो पाया? नहीं, इसने ऑनलाइन स्टडी करी थी, ऑनलाइन स्टडी करी, और उसके अलावा इसने मॉक टेस्ट जो दिए ना, जो टेस्ट होते हैं ना, एक आप प्रिपरेशन जो टेस्ट से पहले की आप उसी एनवायरनमेंट में जाके टेस्ट दे रहे हो बैठ के सिस्टम पे, तो उससे काफ़ी हेल्प हो गई कि आपको मालूम है कि आप कहाँ पहुँचे, फिर आपने कुछ टाइम बाद फिर कहाँ पहुँचे, फिर कुछ टाइम बाद आप कहाँ पहुँचे, तो उससे आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया। दिव्या को अपनी बेटी के रूप में पाने के बाद कैसा महसूस करें, क्या कहना चाहते हैं दिव्या ने जब से जन्म लिया था तब से ही खुश था मैं। आज कुछ अलग, और आज तो उसने कर अलग ही वो कर दिया। कोई ये मलाल तो नहीं है कि दिव्या बेटी है? अरे ये मलाल हमारे घर में आशीर्वाद परिवार में कहीं भी नहीं है कि मलाल बेटी का, बल्कि बेटी आती तो यहाँ ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती है। सारे बच्चे लड़के तो चिढ़ते हैं हमसे इसी बात के लिए कि हम बेटियों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो पूरे आशीर्वाद परिवार की परंपरा है कि बेटी के सब पैर छूते हैं यहाँ पे,
हम में से जितने भी बड़े लोग हैं, सारी बेटियां जितनी भी हैं, सबके पैर छुए जाते हैं यहाँ पे। तो बेटी हमारे यहाँ तो लक्ष्मी है इन साक्षात। फ्यूचर दिव्या से क्या एक्सेप्ट करते हैं आप? दिव्या अपने कैरियर में आगे बढ़े और परिवार को, संस्कारों को साथ लेते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़े, उस तरीके बस